खड़े हैं। हाँ आज का जो धरना प्रदर्शन है हाँ ये आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से है। हाँ भारत के 600 से अधिक जिलों में है हाँ और साथ ही साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भी ज्ञापन है जी और ये 3 चरणों में रहेगा सर। हाँ ये जो है अभी सेकेंड इसका चरण है हाँ वो 21 अगस्त को है जी और तीसरा रैली का रहेगा हमारा 2 सितंबर को। अच्छा और ये आदिवासियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, पिछड़े वर्गों के ऊपर हो रहे हैं, एससी के ऊपर हो रहे हैं, उसके विरोध में है। अच्छा भारत सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। अगर वो हम लोग धरना प्रदर्शन करते और अगर वो कानून को वापस लेती है तो ठीक है, तो बड़े आंदोलन होंगे। मेरा नाम संदीप पानकर है। हाँ आपका संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का संयोजक। आज यहाँ धरने पे आप लोग बैठे हैं, क्या मांगे आपकी? धरना प्रदर्शन पर बैठने की सबसे बड़ी वजह है हाँ। कि सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 2023 अभी वर्तमान में लागू किया है और ये वन संरक्षण अधिनियम 2023 आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने का मामला है जी। संविधान में जो आर्टिकल 244 आदिवासियों के लिए लिखा गया है उसको खत्म करने का मामला है। ये आर्टिकल 244 खत्म होने से केवल आदिवासी परेशान नहीं होगा बल्कि इस देश का मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सारे लोग परेशान होंगे जी। ये जो अधिनियम बनाया है इससे संविधान की 5वीं अनुसूची खत्म होती है, 6वीं अनुसूची खत्म होती है और साथ में संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिया है उस मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो आर्टिकल 19 का हनन करने वाली ये जो सरकार ईवीएम घोटाले की सरकार है, हमारी इस सरकार से ये मांग है कि ये आप जो आपने कानून बनाया है उसको ख़त्म कर दो, वरना आने वाले समय में ईवीएम घोटाले की जो सरकार है वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी जी। और बताएं। इसके अलावा आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हमारे साथी यहाँ पर मौजूद है। वो धरना ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पिछड़े वर्ग की जाति के आधार पर सरकार गिनती ही नहीं कर रही है। कुत्ते बिल्लियों की गिनती कर रही है लेकिन देश में रहने वाले लोगों की गिनती नहीं कर रही है। जाति के आधार पर गिनती होना चाहिए। कुत्तों की गिनती कर रहे हैं जी, कितने पालतू कुत्ते हैं, कितने फालतू कुत्ते हैं, गिनती तो कर रहे हैं। देश में कोई भी बजट बनता है तो बजट के लिए संख्या का पता होना जरूरी है। देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं संख्या मालूम नहीं है, उनको कितने आवास की जरूरत है ये मालूम नहीं है, एजुकेशन में कितना बजट दिया जाना है, ये सारी जानकारी कब होगी? जब जाति के आधार पर सभी वर्गों की गिनती होगी तो जो पिछड़े तबके रह गए हैं उनके विकास और कल्याण के लिए बजट सैंक्शन करके उनकी गरीबी खत्म की जा सकती है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जनगणना से सरकार डर क्यों रही है, क्या कारण है कि वो नहीं करवाना चाह रही है? जनगणना से सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि एक मुट्ठी भर जो 3% लोग हैं उन्होंने इस देश की शासन, सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है जी। मुसलमानों को भी बाहर खदेड़ दिया, शेड्यूल कास्ट को खदेड़ दिया, आदिवासियों को खदेड़ दिया, पिछड़ों के सारे अधिकार खा गए। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सभी वर्गों के अधिकार एक खास वर्ग भारत में खा रहा है। संविधान में सबको बराबरी का हक अधिकार है लेकिन उनकी गिनती ही नहीं कर रहे हैं, उनको अधिकार ही नहीं दे रहे हैं। गिनती होगी तो वो अधिकार उनको देना होगा क्योंकि सरकारी संस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। रोड टैक्स, टोल टैक्स, हर तरीके का टैक्स सरकार को देता है। वो उस पैसे से सरकारी संस्थाएं खड़ी होती है और उस सरकारी संस्था में प्रावधान किया गया जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के अनुपात में उसको हिस्सेदारी दे दिया जाए। लेकिन जाति आधारित गिनती अगर हो गई, सारे वर्गों का पता चल गया तो जो इस देश में अल्पसंख्याक है जिनकी संख्या 3% है वो 3% अल्पसंख्याक लोग एक्सपोज हो जाएंगे। उन्होंने देश के सारे साधन संसाधनों पे कब्जा किया हुआ है। 3% लोगों का कब्जा सत्ता पर भी है, प्रशासन पर भी है, हर जगह पर उनका कब्जा है तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। वही लोग शासन सत्ता में है। चलिए, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो भाई साहब आगे क्या करेंगे? हम लोग भारत बंद की तैयारी कर रहे हैं जी और आने वाले समय में जो भारत के मूल निवासी है जी, वो मूल निवासियों के ऊपर राज करने का अधिकार किसी भी विदेशी आदमी को नहीं होगा। ऐसा यूएनओ ने दुनिया में
दुनिया भर के लोगों के लिए कानून बनाया हुआ कि कोई भी विदेशी आदमी किसी भी देश में जा सकता है, लेकिन वहाँ पर राज नहीं कर सकता है। आज देश में बहुत सारे विदेशी लोग आ गए, विदेशी कंपनियां भी आ गई, तो वो कंपनियां और विदेशी लोग मिलकर इस देश के लोगों पर, मूल निवासियों पर शासन करना चाहते हैं। हम आने वाले समय में अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उन विदेशियों को देश से खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चलिए ठीक है भाई। ये सरकार वो सरकार, ईवीएम घोटाले की सरकार नहीं करेगी अपनी बात। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम घोटाले की सरकार। वन संरक्षण अधिनियम 2023 खत्म करो, वन संरक्षण अधिनियम 2023 खत्म करो। आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करना बंद